कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग के सामने वापस से आया हूँ एक नया वीडियो लेके जिसका नाम आप लोग के अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। तो इस वीडियो में मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, इस वीडियो की जो टॉपिक है इस वीडियो में ये बात करने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू की बेसिक फीचर्स क्या है। मतलब जो नए लोग हैं जिनको ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल भी यूज नहीं करने आता उनके लिए वीडियो है, उनको ये डेडिकेट करके वीडियो है। अगर आप पुराने हो आपको ये वीडियो काम नहीं आएगा। ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड उन लोगों को जिनको ट्रेडिंग व्यू का कुछ भी नहीं आता। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप तभी देखिएगा जब आपको ट्रेडिंग व्यू का कुछ भी नहीं आता और आप बेसिकली सीखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में नॉर्मल बेसिक फीचर्स क्या हैं। तो मैं आपको वही सिखाऊंगा कि स्टॉक कैसे सर्च करते हैं, क्या कैसे करते हैं, क्या होता है नहीं होता, वो सारी बातें मैं करूंगा। धीरे धीरे इस ग्रुप को हम आगे लेके जाएंगे और काफी डिटेल में बात करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू और कैसे करते हैं। बिकॉज एडवांस लोग उसको बहुत अलग तरीके से यूज करते हैं, बिगिनर्स लोग अलग तरीके से यूज करते हैं, राइट। सो बिना टाइम बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू कैसे होता है। तो एक वीडियो में हमने बताया आपको पहले भी कि ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट कैसे बनाते हैं। अकाउंट बना के फिर आप अंदर एंटर हो जाइएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम सीधा बात करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू चलते हैं देखने के लिए। आपके सामने जो चार्ट है निफ्टी का चार्ट है। वेबसाइट जो है tradingview.com है। tradingview.com पे जाके साइन इन कीजिएगा तो आप यहाँ पे खुल जाइएगा। अब हम बात करते हैं सब कुछ को लेके धीरे धीरे। तो सबसे पहले मुझे समझाने के लिए एक एरो लेना पड़ेगा, बिकॉज जब तक मैं एरो नहीं लूंगा तब तक मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। सो मैंने एरो ले लिया है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो आप जगह देख रहे हो ये वाला जगह, यहाँ पे आप जो भी सिंबल सर्च करोगे वो आएगा। तो आपको अगर नाम चेंज करना है किसी भी चीज का तो वो ये भी ऑप्शन है जो आप देख रहे हो यहाँ पे सिंबल सर्च, और ये भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ भी क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा सर्च करने का। अज्यूम कर लीजिए कि आप कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, निफ्टी ढूंढना चाहते हैं तो आप इसको निफ्टी लिख सकते हैं। निफ्टी टाइप कीजिएगा। ध्यान रहे यहाँ पे जो सेक्शन है आप देखिएगा ऑल स्टॉक्स फंड्स फ्यूचर्स फॉरेक्स क्रिप्टो इंडिसेस बॉन्ड्स इकोनॉमी। तो आप क्या सर्च करना चाहते हैं आपको वो पता होना चाहिए। अगर आप ऑल कर लीजिएगा तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। निफ्टी है, निफ्टी बेसिकली इंडेक्स है। अगर इंडेक्स में जाइएगा तो खाली निफ्टी आपको दिखेगा। ऑल में आइएगा तो सब कुछ दिखेगा। तो निफ्टी पे क्लिक किए, निफ्टी आपके सामने खुल गया। तो ये जो जगह है यहाँ पे आप स्टॉक सर्च करते हैं, ठीक है। वो स्टॉक सर्च का नाम यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग लेवल्स हैं, ओ एच एल सी, और ये ओ क्या है, ओपन प्राइस किसका, कैंडल का। तो जिस कैंडल पे भी आप कर्सर रखिएगा उस कैंडल का सब कुछ यहाँ पे चेंज होता जाएगा। जैसे अज्यूम कर लीजिए मैंने यहाँ पे रखा है तो इसका ओपन प्राइस आप देख रहे हो 21705 है। हाईएस्ट प्राइस 21749.60 रुपीज है। उसका लोएस्ट प्राइस 21629.20 रुपीज है। और क्लोजिंग प्राइस जो है वो 21710.80 रुपीज है। साइड में जो सबसे लास्ट को देख रहा है वो आज का टोटल चेंज दिख रहा है। परसेंटेज टर्म में 0.24%। नॉर्मली में देखिएगा तो 52.20 रुपीज के आसपास का प्लस में चेंज गया है क्योंकि कैंडल आज का ग्रीन था। आप देख सकते हैं ये कैंडल आज के रेट में ग्रीन था, ठीक है। तो ये हो गया वो चीज। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। तो अभी डी दिख रहा है, मतलब डी मतलब डेली, ठीक है। तो डेली पे क्लिक कीजिएगा। अगर कोई आपको और दूसरा टाइम फ्रेम चेंज करना है तो आप यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको आवरली पे करना है तो आवरली पे से कीजिएगा तो आवरली आ जाएगा। डेली पे वापस से करना है तो डेली पे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस है, कोई आप उसके आगे नहीं कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस हो गए। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे जो इंडिकेटर लिखा है यहाँ पे आप इंडिकेटर सर्च कर सकते हैं। तो कोई भी इंडिकेटर अगर आपको ऐड करना है आपके चार्ट्स पे तो आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है तो ये सर्च ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए आपको वॉल्यूम ऐड करना है तो आप उसको टाइप कर लीजिए वॉल्यूम, VOLUME। वॉल्यूम टाइप किए, वॉल्यूम ये लिखा है खाली, इसको क्लिक कीजिएगा नीचे वॉल्यूम आ गया। यहाँ ऑलरेडी वॉल्यूम लगा है तो यहाँ पे दो वॉल्यूम आ गए। तो मैं इसको एक रिमूव कर दूंगा और इसको रिमूव करके वापस आपको दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप जाके वॉल्यूम सर्च कीजिएगा तो वॉल्यूम यहाँ पे आ गया और वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि नीचे लग गया। तो आपको दिख गया इंडिकेटर कैसे ऐड करना है। कुछ भी और इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हैं जो भी आप चाहिए, राइट, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद ये जो फंक्शन है ये अलर्ट है। अलर्ट उन लोग के लिए जो होता है ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट वाला फीचर है। अगर अज्यूम कर लीजिए कि आप चाहते हैं कि जब ये ऑल टाइम हाई बना है तो आपको अलर्ट लगे तो आप यहाँ पे अलर्ट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और वो लाइन से आप फिर जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। लाइन पे जाके यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ऐड अलर्ट देख रहे हो आप, ऐड अलर्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि निफ्टी अलर्ट। तो ये अलर्ट और यहाँ पे आप जाके क्रिएट कर लिए तो ये अलर्ट क्रिएट हो गया। फ्री वर्जन में बहुत लिमिटेड अलर्ट्स होते हैं। आप देखिए ये अलर्ट क्रिएट हो गया। जैसे ही ये क्रॉस होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई वो जोन जो है वो क्रॉस हो रहा है। तो
ये चीज पता करने के लिए होता है, ब्रेकआउट पता करने के लिए होता है। बहुत लोग बहुत सारी चीजों के लिए लगाते हैं। हम जैसा बंदा स्टॉप लॉस के लिए लगाता है, या कुछ स्टॉक को हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं तो हम एक लेवल लगा लेते हैं कि इस लेवल के बाद हमको देखना है, तो वो सब हम चीज करते हैं। सो हमारे अलर्ट्स काफी लगे होते हैं। इसके बाद ये सब चीज अभी बहुत जरूरी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं साइड में, ये जो आप साइड में देख रहे हैं, ये स्केल है। स्केल मतलब यहाँ पे प्राइस आपको दिखा रहा है, ये प्राइस INR टर्म में। तो अभी जो निफ्टी की प्राइस है वो दिखा रहा है आपको। तो यहाँ राइट साइड स्केल है। जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, नीचे लेफ्ट साइड बोल रहा हूँ, नीचे जो बॉटम में देख रहे हैं, ये टाइम फ्रेम है। मतलब इसको आप जैसे जैसे कीजिएगा ये आपको टाइम दिखाएगा। फ्री वर्जन में आपको एड्स आएंगे, जैसे यहाँ पे एड्स आए, तो ये टाइम है। तो हर टाइम का आपको चार्ट दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे दिसंबर महीने का चार्ट है, तो आप किसी भी कैंडल पे रखिएगा तो आपको उसके नीचे डेट दिखेगा कि वो डेट कौन सा है। तो ये टाइम का है स्केल और ये प्राइस का स्केल है, ये पता चल गया आपको। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे। ये हो गया नॉर्मल बात। साइड में जो आप देख रहे हैं, ये काफी सारे टूल्स हैं ऊपर से लेके नीचे तक। हर एक टूल का अपना अपना काम है। आपका कौन सा काम है वो आपकी जरूरत के हिसाब से है। कुछ चीजें जो मैं क्लियरली बता देता हूं, जो बहुत जरूरी है, लोगों को वो पता होना चाहिए, वो मैं क्लियरली बता देता हूं। क्योंकि जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको इसी को देख के बनानी है। तो उससे पहले मैं पूरी स्क्रीन को क्लियर कर दूंगा। अगर स्क्रीन क्लियर करना है, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए रिमूव ड्रॉइंग्स, तो सब कुछ क्लियर है। इंडिकेटर हटाना है, रिमूव इंडिकेटर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हर एक चीज को देखने के लिए। जो इंपॉर्टेंट है अभी मैं वही बताऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है, आप देख रहे होगा यहाँ पे एक कर्सर टाइप दिखता है आपको। अगर उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, क्रॉस, डॉट, एरो, इरेजर, मैजिक। क्रॉस पे क्लिक कीजिएगा तो नॉर्मली क्रॉस पे, तो आप देख रहे हैं ये क्रॉस आ रहा है, आप देख रहे हो। अगर आप इसको डॉट कर लोगे तो ये आपको अब डॉट डॉट के फंक्शन में दिखेगा आपको, देख रहे हो। ये जो डॉट बीच में दिख रहा है आपको, एरो कीजिएगा तो ये आपको एरो दिखेगा, दिख रहा है। तो यहाँ से कर्सर हट गया। तो इजी वे आउट है, हम कर्सर पे चले जाते, क्रॉस पे चले जाते हैं, ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा जानना। ठीक है, तो हर एक के जितने से ऊपर से नीचे आपको जो टूल दिख रहे हैं, सबके साइड में ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सब दिख जाएगा। ठीक है, और साइड में आप देखिएगा तो यहाँ पे स्टार 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 बन के है, मतलब ये फेवरेट्स को सिलेक्ट करने के लिए, जो हम अभी नीचे यूज करेंगे ताकि वो बाद में काम आता है आपके लिए। दूसरे सेक्शन में आइएगा तो ये लाइन का सेक्शन है, राइट। हर एक लाइन का सेक्शन है, तो पूरे लाइन, चैनल्स और पिच फॉक्स बना हुआ है। मैंने क्या किया है, मैंने इस कोना पे क्लिक किया। तो सबसे पहला है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये कब काम आती है, डायगोनल्स को ड्रॉ करने में। अगर आपको नहीं पता है, आने वाले टाइम में आप जान जाओगे। पता है, आप जानते हैं। ट्रेंड लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। रे सेलेक्ट कर सकते हैं, रे मतलब बहुत लंबा करने के लिए। इन्फो लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंडेड एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेंड एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रे सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस लगेंगे और रे लग सकता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल रे लग सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन लग सकता है और ट्रेंड लाइन लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का फेवरेट मान लेंगे, मार्क। तो इस पे मैंने फेवरेट कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने फेवरेट कर लिया, हॉरिजॉन्टल रे पे मैंने फेवरेट कर लिया और वर्टिकल लाइन पे भी मैंने फेवरेट कर लिया। तो मैंने 4 चीजों पे फेवरेट कर लिया। ये चारों फेवरेट जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, आप देख रहे हो यहाँ आ रहा है। यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज नीचे जो ये स्टार ऑप्शन है ये क्लिक्ड है। अगर ये क्लिक्ड नहीं होगा तो वो गायब हो जाएगा। तो आपको वो चेक करना है कि आपका ये क्लिक्ड है या नहीं। जैसे ये क्लिक्ड है तो आप देखिए चारों यहाँ आ गया। तो अब आपको बार बार सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं जाना है। आप जानते हो कि ये ट्रेंड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल रे और ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो आपको ये काम आ जाएगा। मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो आप इसको उठाए हॉरिजॉन्टल लाइन को, यहाँ पे क्लिक किए, ड्रॉ हो गया। अगर आपको नीचे सपोर्ट ड्रॉ करना है, इसको उठाए, नीचे ड्रॉ किए, सपोर्ट हो गया। एक बार क्लिक करना है सिलेक्ट करके। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, इसको उठाए, एक लाइन यहाँ क्लिक लिए, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक यहाँ नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो दूसरा डॉट कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे किए तो ये देखिए प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन गया। तो आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ये। तो ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, अगर आपको डेट जानना है किसी चीज का तो आप इसको यहाँ मार्क कर सकते हो ताकि आप जान जाओ कि 26 अक्टूबर का ये कैंडल है और ऐसे मार्क हो गया। एक सिंगल क्लिक में मार्क हो जाता है। तो ये 4 चीज इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यूजेस भी बता दिए कैसे क्या करते हैं नहीं करते। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी चीजें हैं बट पैरेलल चैनल्स, रिग्रेशन ट्रेंड, फ्लैट टॉप और बॉटम डिसऑर्डर, फिश बॉक्स, ये सब नए लोगों के लिए कोई काम का नहीं है, तो कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। ये सब बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी पे जाके वो यूज होती है, तो उनको छोड़ देते हैं अभी। अब चलते हैं नीचे। तो नीचे ऑप्शन जाइएगा तो यहाँ पे फिबोनाची का आ जाएगा। जो लोग फिबोनाची यूज करते हैं उनके लिए है ये। फिब रिट्रेसमेंट, फिब चैनल, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन और ये सारी चीजें हैं। ज्ञान, जो लोग ज्ञान स्ट्रैटेजी यूज करते हैं उनके लिए। अगर आप ये सब यूज नहीं करते तो आपके लिए नहीं है, बट बहुत सारे लोग फिब रिट्रेसमेंट यूज करते हैं।
तो आपको फेवरेट में सेलेक्ट करना है, इसको फेवरेट कर लीजिए। नॉर्मली आपको अगर देखना है कि फेवरेट रिट्रेसमेंट किस लिए काम आता है, अगर जैसे मूव ये मुझे एरो चाहिए तो मैं एरो को पहले फेवरेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, बाद में यहाँ आऊंगा वापस से। सो अगर ये स्टॉक एक जो भी चार्ट है जो कि निफ्टी का चार्ट है यहाँ से यहाँ गिरा है, तो फीव रिट्रेसमेंट के लिए हम कभी अलग वीडियो बनाएंगे, नॉर्मली समझा रहा हूँ। तो आप इसको यहाँ से लगाते हैं और फिर आप यहाँ तक देखते हैं, तो फिर आप ये देखते हैं कि वो कहाँ तक गिर सकता है और कौन सा अच्छा सपोर्ट है। तो फीव ड्रॉ करके आप लेवल देखते हैं। कैसे ड्रॉ करना है, पहला लाइन बॉटम में लगाना जहां से आप देखना चाहते हैं और दूसरा लाइन टॉप में सर्च करना है, बीच में वो रिट्रेसमेंट पॉइंट आपको बता देगा कितना है। फीव को ऊपर के टारगेट के लिए भी यूज करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिएगा, ऊपर के टारगेट के लिए यूज करते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो फीव रिट्रेसमेंट के बाद बाकी जो चीजें हैं ये सब पुराने लोग के लिए है, नए लोगों के लिए नहीं है। तीसरा सेक्शन आ जाइए, ये पूरा सेक्शन ही पुराने लोगों के लिए है, नए लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। चौथा सेक्शन में आ जाइएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है। मान लीजिए अगर आप स्टॉक खरीदते हैं और आप टारगेट जानते हैं, स्टॉप लॉस जानते हैं, तो आपको सेट करना है वो चीज। तो ये लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग को क्लिक कर लीजिए। लॉन्ग पोजीशन में क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने एक स्टॉक को यहाँ पे खरीदा, इधर खरीदा, मैं आपको निफ्टी पे बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने निफ्टी को यहाँ खरीदा, आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे, तो आप इसको क्या किए, यहाँ पे उठाए, इसको अपने एंट्री पे लगा लिए। अब आपको जो टारगेट सेट करना है आप टारगेट सेट कर लीजिए, और जो स्टॉप लॉस सेट करना है वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सेटिंग्स में जाइएगा और यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको एंट्री सेलेक्ट करने को दे देगा कि एंट्री आप जो लिखना चाहते हैं आप एंट्री लिख लीजिए। मान लीजिए मेरी एंट्री 19,800 थी, तो मैं 19,800 कर लिया और एंटर कर दिया। मेरा जो प्रॉफिट टारगेट है वो ज्यादा है, तो प्रॉफिट टारगेट जो भी है मैं उसको नंबर्स के टर्म में यहाँ लिख सकता हूँ। स्टॉप लॉस का टारगेट मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस टारगेट 19,500, तो मैं इसको चेंज करके 19,500 कर लूंगा और ये हो गया। तो आप देख रहे हैं सामने ही ऐसा हो गया, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट करता है तो उसको ये वाला जरूरत पड़ेगा शॉर्ट पोजीशन का। बाकी चीजें अभी आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, तो नए वालों के लिए मतलब नहीं है। एक और चीज, नीचे आइए, प्राइस रेंज, डेट रेंज। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक निफ्टी यहां से यहां तक कितना गया, तो उसके लिए आपको प्राइस रेंज की जरूरत पड़ेगी। तो प्राइस रेंज को फेवरेट सेलेक्ट कर लीजिए। फेवरेट किए, इसको सेलेक्ट किए, बॉटम से उठाया, जहां से भी आपको चेक करना है कितना ऊपर गया, यहां से उठाया एक बार, और जहां तक चेक करना है यहां तक। तो आप देख सकते हैं कि इतने दिन में निफ्टी ऑलमोस्ट 15.88% ऊपर गया। तो प्राइस रेंज को आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हर कुछ को मैं फेवरेट सिलेक्ट कर देना ताकि वो आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यहां से लेके 26 अक्टूबर से यहां तक कितने सेशन हुए हैं, बिकॉज ये तो डेट है बट बीच में छुट्टी भी होती है, तो आप उसके लिए डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप यहां से देख सकते हैं। डेट रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहां से लेके यहां तक में आप देखिए 49 बार्स है, 71 डेज है, मतलब 49 सेशंस थे और 71 डेज का क्या बोलते हैं उसको टोटल दिन था, राइट। तो ये हो गया, आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इतने अभी ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे एरो सेलेक्ट कर लीजिएगा मार्क करने के लिए, तो एरो को ये, और अगर जोन मार्क करना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल को मार्क कर सकते हैं। रेक्टेंगल यहाँ से है तो रेक्टेंगल को उठाए, अब आप आसानी से सिलेक्टेड है रेक्टेंगल, आप यहाँ से उठाए और एक बार में आप ऐसे कर सकते हैं, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, अपने आप वो ले लेगा जो भी जोन ड्रॉ करना है। एक और चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाथ अगर आपको ड्रॉ करनी है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि जिगजैग बनाना, तो पाथ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पाथ का क्या काम है, आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे ऐसे बना सकते हैं। तो ये रहा टोटल इंपॉर्टेंट चीजें जो बिगनर्स के लिए बेसिकली जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उसको करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को देख रहे थे, होपफुली नए अगर आप हैं तो आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आप पुराने हैं तो आपके लिए बहुत बेसिक वीडियो है। जिनको ये नहीं आता है आप इसको देखें, सीखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बोलिए लाइक करने के लिए। मैं बहुत लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं प्रोफेशनल बन सकता हूँ, बट उससे आपके दिमाग में आपको समझ नहीं आएगा। बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेट लगता है। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखता हूँ। अगर मुझे इंप्रेस करना होगा मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके लाऊंगा, ताकि आपको लगे कि वाह क्या आता है इसको, राइट। तो इस वीडियो से मुझे विदा दीजिए, बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।